अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल समद है और मैं ग्रोटेक से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग अब आजकल बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूआर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद। ये क्या चीज़ होती है, ये कैसे काम करती है और एक आम किसान या तिजारत जो लोग करते हैं अजनास की, वो इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ईडब्ल्यूआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद, यानी कि जब आप किसी भी वेयर हाउस में जाकर अपनी मिसाल के तौर पे मकई जमा कराते हैं अभी फ़िलहाल, तो वो आपको एक रसीद इशू करते हैं जिस पे ये लिखा होता है कि ये इन साहब की है, इसका इतना मॉइस्चर है और इतनी वैल्यू है और ये हमारे पास महफूज है। वो आप 1 महीने से लेकर 6 महीने तक यहाँ पर रख सकते हैं। जितना अरसा तक आप उसको महफूज रखते हैं उसका वेयर हाउस का आपको रेंट पे कर रहे होते हैं। लेकिन उसकी वजह से आपको क्या फ़ायदा हो रहा होता है, उसकी वजह से आपको फ़ायदा ये हो रहा होता है कि आपकी मकई की वैल्यू बढ़ रही होती है। इस वक्त यूँ ही हार्वेस्टिंग का सीज़न अभी स्टार्ट हो जाएगा 15 जून से, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मकई मार्केट में आ चुकी होगी। छोटा किसान जिसकी प्रोड्यूस बहुत थोड़ी होती है, जिसकी फसल बहुत कम निकलती है, 4 एकड़ 10 एकड़ या 20 एकड़ या 30 एकड़ का किसान जो होता है, उसकी जब प्रोड्यूस निकल आती है, क्योंकि मार्केट में रेट इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर तरफ से मकई आ रही होती है मार्केट में, तो वो भी मजबूर होता है कि मार्केट में जो उस वक्त रेट चल रहा होता है या जो आड़ती या मिडल मैन जो उस वक्त उससे जितने पैसे देता है वो उससे मकई उतने पे बेच देता है। और यूँ ही वो बेचता है और छोटे किसानों के पास से मकई ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त इसका रेट दोबारा हाई हो जाता है, यानी ऊपर चला जाता है। लेकिन उसका फ़ायदा एक छोटे किसान को नहीं हो रहा होता। ईडब्ल्यूआर से आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप अपना एक अकाउंट बना लेते हैं ईडब्ल्यूआर पे, और उसके बाद जब आपकी फ़सल कटे और आप जाकर उसको किसी वेयर हाउस में जो ईडब्ल्यूआर्स जिनमें इशू हो सकता है वहाँ जाके उसको महफूज कर दें और इंतज़ार करें जब तक 1 महीने में आपकी जो जो भी फ़सल है उसका कीमत अच्छी हो जाती है, तो उसके बाद जब आप उसको बेचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी कि इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। ये एक नई चीज़ है पाकिस्तान में, लेकिन इससे पहले बाकी ममालिक में ये बहुत पहले से चल रही है और इससे किसान फ़ायदा भी उठाता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक किसान है जिसका नाम असलम है और वो 50 एकड़ का किसान है और उसकी पर मंथ जो फ़सल निकली है वो है 90 मन। तो टोटल उसने तकरीबन 4500 मन के करीब जो है वो उसकी प्रोड्यूस थी। उसने क्या किया कि उसने देखा कि इस वक्त मार्केट का रेट है 2800 रुपये, तो उसने क्या किया कि उसने 13% मॉइस्चर पे लाकर ये फ़सल जाकर जमा करा दी वेयर हाउस में और उसके अगेंस्ट उसने ले ली ईडब्ल्यूआर, यानी कि उसने एक रसीद ले ली कि मेरी आपके पास 4500 मन जो मकई है वो जमा हो चुकी है। और 1 महीने के बाद जब उस मकई की वैल्यू जो है वो 2800 से बढ़कर 3000 हो जाती है, तो उस मकई की पड़े पड़े ही वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 26 से बढ़कर 1 करोड़ 35 लाख रुपए हो जाती है। सिर्फ 1 महीने के अंदर सिर्फ वहाँ पे जमा करा दी थी। उसका मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहा, उस पर किसी किस्म का फंगस का अटैक नहीं हो सकता क्योंकि वो इंश्योर्ड होती है, और वो उनके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वो फॉलो करते हैं आपकी मकई को महफूज रखने के लिए। अगर 1 महीना आपने वहाँ पे मकई महफूज की और उसके बाद आपको जो है वो 9 लाख रुपए का फ़र्क पड़ रहा है, तो इसके अगेंस्ट आपने जो वेयर हाउस है उसको एक रेंट पे करना होता है, जो आजकल मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ होता है, लेकिन इस वक्त वो 22 रुपये पर मन 1 महीने का रेंट होता है। तो अगर एक किसान जिसने अपनी 50 एकड़ की 4500 मन फसल थी, जो भी उसकी प्रोड्यूस थी मकई थी, वो उसने जमा करा दी और उसने तो टोटल उसने वहाँ पे 99,000 रुपये रेंट पे किया। मैं आपको एक छोटी सी स्क्रीन है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये किसान है जिसका नाम असलम है। उसने 50 एकड़ उसकी लैंड थी, 90 मन उसकी पर मंथ की उसकी जो थी वो प्रोड्यूस निकली, यानी कि फसल हुई, एवरेज उसकी 90 मन थी पर एकड़, और टोटल जो उसकी जो बनी फसल वो बनी 4500 मन। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि उसे पता चला कि अब रेट है 2800 रुपये और इसकी वैल्यू बनती है 1 करोड़ 26 लाख रुपए। 1 महीने के बाद अगर उसने ये किया कि अभी वो जाके ये रकम, अगर ये फसल जो है वो जाके बेचने के बजाय ईडब्ल्यूआर कर देता है, यानी कि वो जाके इसके अगेंस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद ले लेता है और ये जमा करा देता है, और 1 महीने के बाद उसकी यही फसल जो है उसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 35 लाख हो जाती है। तो अगर हम देखा जाए तो इसका जो प्रॉफिट बनता है
मैं आपके सामने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट भी कर लेता हूँ कि इसका जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है 9 लाख रुपए। अब 9 लाख रुपए उसने जो प्रॉफिट दिया, इसके अगेंस्ट जो उसकी कॉस्ट आई है वो आया है उसका रेंट जो उसने उस वेयर हाउस को दिया है, जो कि है 99,000 रुपये। यानी कि अगर 22 रुपये रेंट था पर महीने का और 4500 के करीब उसकी 4500 मन फसल थी, तो हमने जो उसका रेंट कैलकुलेट किया है वो है इतना। तो अब वो रेंट पे करके भी उसको 8,01,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। इसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको होते हैं, मिसाल के तौर पे 1% वो कटौती होती है जब आपकी फसल वहाँ पे जमा हो रही होती है, और अगर आप जब बेच रहे होते हैं तो फिर भी 1% कटौती होती है। इसी तरह जब आप मार्केट में जाएंगे और जब उसको बेचना चाहेंगे तब भी आड़ती आपसे 2 से 2.5%, समटाइम 3% तक कटौती कर लेता है। दूसरी बात ये फ़ायदा आपको ये है कि जब आपने एक जगह पर फसल जमा करा दी है, EWR ले लिया है, उसके बाद अगर आपने उसी वेयर हाउस को बेचनी है तो आपको वहाँ से निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल EWR वहाँ जाके देंगे और उनको कहेंगे मैं आप फसल बेचना चाहता हूँ इस रेट के ऊपर, जो आज का रेट है, तो उस हिसाब से आपको फसल बेचने में कोई मसला नहीं होगा। नॉर्मली जो किसान होते हैं वो इसलिए फसल जल्दी बेच देते हैं कि बारिशों का सीज़न होता है, उसकी वजह से नमी ज़्यादा हो जाती है, मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है, फंगस लगने का ख़तरा होता है। जब आप EWR के लिए जब जमा कराते हैं तो जो भी वेयर हाउस जो कि EWR इशू कर रहे हैं वो सब इंश्योर्ड होते हैं, उनमें तमाम टेक्निकल वो सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी फसल महफूज रहती है। वो इंश्योर्ड भी होती है और महफूज भी होती है, उसका मॉइस्चर लेवल भी मेंटेन होता है, और समटाइम मॉइस्चर लेवल अगर कम भी हो रहा होता है तो आपकी फसल की वैल्यू बढ़ रही होती है। इसी के ऊपर हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ये बता सकते हैं कि आप अपनी इस फसल को वहाँ पे रखवा के उसके अगेंस्ट कर्ज़ा भी ले सकते हैं। यानी कि अब तक किसान जो था सिर्फ कर्ज़ा ले सकता था अपनी ज़मीन के कागज़ रख के या अपना ट्रैक्टर रख के या कोई भी चीज़ गिरवी रख के, जो कि ज़मीन और उसके अलावा नहीं होती थी, ट्रैक्टर के अलावा। तो अब EWR आपको ये सहूलत देता है कि आप अपनी फसल को गिरवी रखवा कर फिर भी कर्ज़ा ले सकते हैं थोड़े अरसे के लिए। मिसाल के तौर पे आप 1 महीने के लिए कर्ज़ा ले लें और 1 महीने के अगेंस्ट आपको हम ये सहूलत भी देंगे कि आप 80% तक भी लोन ले सकते हैं, और वो 80% तक का लोन लेकर आप अपने पुराने जो कर्ज़े हैं वो ख़त्म कर सकते हैं, आप नई फसल की तैयारी कर सकते हैं, और जब आपको जो आपकी फसल है जो आपने वहाँ पे रखवाई हुई है उसकी वैल्यू जब अच्छी मिल जाए तो आप बेच के अच्छी फसल में उसका मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो आपको एक तो इसके फ़ायदे, एक तो ये हुआ कि आपकी फसल महफूज होगी, आपको अच्छी रकम मिल गई बेचने के लिए, और आपको फौरी रकम भी मिल गई जिससे आपने अपने जो नई फसल की तैयारी करनी थी वो भी कर ली। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम आपको कैसे आप कर्ज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उस पर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और उससे आपको फ़ायदा कितना है, कैलकुलेशन कैसी है, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन पर बताया।